दरबार की, करौली शंकर महादेव की। हर हर महादेव। हाँ बेटा, हाँ हाँ करा देना। अभी थोड़ा सा रुक के, अभी उठेंगे जब हम रहेंगे फिर हम बताएंगे। अभी उठेंगे हम मुश्किल से 1.5 घंटा, है ना। फिर हम अपने हिसाब से बताते क्या करना। किसी ने पहले पूछा नहीं ना वहाँ कैसे कहाँ पे होना है, हम बताएंगे निकल। ओम। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों ने अभी संकल्प किया है और जो लोग महाहवन कर चुके हैं, जो दरबार द्वारा असाध्य रोगियों के लिए दरबार जो महाहवन कराता है निःशुल्क, वह लोग जो बैठे हुए हैं, और जिन लोगों ने एक दिवसीय अनुष्ठान किया है वह सभी परिवार के सदस्य, और वह लोग सभी लोग अपने हाथ अलग अलग कर लें, बाल छोटी खोल लेंगे अपने अपने, और आंखें बंद करें, नेत्र बंद करके, और दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएंगे सभी लोग। आंखें बंद, दोनों हथेलियां आसमान की ओर ऊपर उठाएं। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करते हुए एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 3 बार दोहराएं। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां अपनी जांघों पे रख के 3 थपकी दें। आपस में रगड़ें दोनों हथेली, अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करके और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। एक दो बातें और ध्यान से समझ लेनी। आप बात तो सब सुन चुके हैं, समझ चुके हैं लगभग, फिर भी समझना शेष रह जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि 100 में से 2-3 लोग ज़रूर आते हैं कि गुरुजी अभी हमारी तबीयत नहीं ठीक है, या घर परिवार किसी का नाम लेंगे। उनसे मेरा कहना है आप लोगों से कि आप लोगों को ये ना करना पड़े, इसके लिए 2 बातें ध्यान रखनी है। अगर 2 चीज़ आप करते रहेंगे तो आपको कभी भी भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा। पहला, संकल्प और प्रार्थना, ये आप नियमित करते रहें। मेरे द्वारा प्रत्येक शनिवार को कराए जाने वाले और मंगलवार को कराए जाने वाले जो संकल्प हैं, यूट्यूब पर अपने चैनल पर दरबार के, जो हम लाइव कराते हैं शनिवार को और मंगलवार को रात से 9-10 के बीच में। कोई भी कष्ट आते हैं जीवन में लिखते जाएं डायरी में, और शनिवार या मंगल को संकल्प करते हैं तो प्रार्थना संकल्प से ही वो कट जाते हैं, निकल जाते हैं, वो स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं। दूसरा, परिवार का जो सदस्य संकल्प नहीं करता है उसके कष्ट आप में इसलिए आते हैं क्योंकि आप उसके लिए प्रेयर करते हैं, उसकी स्मृतियाँ आप में ट्रैवल होती हैं और आपको कष्ट देती हैं। ठीक से मान जाने वाला सदस्य परिवार का हो तो ठीक है। तो 2 ही तरीके उससे बचने के हैं, या तो उसको DNA की ऊर्जा पथ से निकाल के बाहर करिए, तो आप में कष्ट किसी में नहीं आएंगे। क्योंकि वो परिवार के सदस्य कुछ ऐसे होते हैं जो माने रहते हैं, अपने आप को हीरो हीरोइन माने रहते हैं, हम तो ठीक है, यही बेवकूफ़ हैं सब, वहाँ की घर बेवकूफ़ है, हम ठीक है।
और सबसे ज़्यादा बीमार वही होते हैं, कब्जे में होते हैं आसुरी शक्तियों के। सबसे ज़्यादा ब्रेन जकड़ा हुआ होता है, सोच ही नहीं सकते अपने बारे में। जो पीछे से बैठा खोपड़ी घुमा रहा है उतना ही घूम रहा है, दाएं उतना बाएं, ना एक सूत इधर ना एक सूत उधर। तो इसलिए या तो उसको डीएनए की ऊर्जा पथ से बाहर कर दीजिए संकल्प बना के यहाँ पे करके, या फिर उसके संकल्प आप स्वयं करिए। अब आप उसके संकल्प प्रार्थना करेंगे कष्टों के समाप्त होने के, तो वो कष्ट आप में आएंगे, आपके द्वारा निकलेंगे और आपको कष्ट होगा। ये स्वीकार करके चलिए कि आप उसका संकल्प करेंगे तो उसके कष्ट और रोग आप में आएंगे, आपके द्वारा ही नष्ट होंगे। जब आप के अंदर आएंगे कष्ट और शनिवार मंगल को आप प्रार्थना करोगे उसके लिए, तो आपके कष्ट निकल के बाहर हो जाएंगे, वो दरबार में आकर के डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो ये मान के चलिए कष्ट आ रहे हैं तो फिर धैर्य रखिए कि हम उसका संकल्प कर रहे हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं बाबा से, दरबार से कि ठीक हो जाए। तो धैर्य रखिए, तो भागना नहीं पड़ेगा, अरे हमको क्यों कष्ट कहाँ से आ गया, वहाँ से आ गया। जो संकल्प नहीं करता है, बहुत लोग ऐसे आप डीएनए में रख लेते हैं, कहीं और जा रहे हैं, नाटक फैलाएं कुछ नकली टाइप का देवी देवता मान के, कोई अटिया बटिया चटिया कोई पूजा कर रहे हैं, कुछ भी रख के अत्थर पत्थर लगे पूजने, कोई पेड़ पौधा लगे पूजने, उसकी गंदगी उसमें आती, उसके थ्रू आप में आती है, पूरा परिवार को कष्ट होते हैं। तो उसको समझाने की भी आवश्यकता है, एक बात। दूसरा, लेपन। तमाम नकारात्मक स्मृतियों के बने रहने के कारण, तनाव होने के कारण ब्रेन में स्वेलिंग आती है। ये आपके हाड़ मांस के शरीर में घटना घटती है। ये स्वेलिंग आपके सभी रोगों का आधार है। ये स्वेलिंग रहती है तो दुनिया की कोई ताकत आपको स्वस्थ नहीं कर सकती। इसलिए स्वेलिंग को नष्ट करना जरूरी है। ये भी ध्यान हो, सुनते होंगे बार बार मेरे वीडियो ऑडियो में, इस सूजन को हटाने की कोई औषधि आज तक संसार में नहीं बनी है, बनी नहीं आज तक। ये डॉक्टर साहब लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, कोई भी दवा नहीं बनी। न्यूरो वाले आपको और बेवकूफ़ बनाते हैं, फर्जी। अगर ये सूजन बनी रहती है तो लोगों को ब्रेन स्ट्रोक लगता है, कभी लकवा मारता है, तो कभी दौरे आते हैं, तो कभी कोमा में चला जाता है आदमी। कोमा में गए तो कोमा में जाने के बाद फिर कोमा से लाने वाली दवा इनके पास वापस लाने की नहीं है। सुलाने वाली दवा इनके पास है, जगाने वाली दवा इनके पास नहीं है। तो क्या होता है, पीछे के शरीर सो जाते हैं, है ना। इनको हाड़ मांस के शरीर के बारे में पता है, जो पीछे के 6 सूक्ष्म शरीर हैं उसके बारे में इनको कुछ भी नहीं पता। रोग और कष्ट और स्मृतियाँ उन 6 शरीरों में रहती हैं, इस हाड़ मांस के शरीर में कोई भी स्मृति नहीं रहती है। ध्यान रखिए, मस्तिष्क का ऐसा कोई कोना नहीं है हाड़ मांस के शरीर में जहाँ पर आपकी कोई एक स्मृति रहती हो, बिल्कुल नहीं रहती। स्मृति जीवन में रहती हैं, जो इन डॉक्टर साहब को दिखता नहीं, जिसका विरोध करते कि होता ही नहीं, कोई आत्मा नहीं होती, पागल हो तुम। सब कुछ उसी में बसा हुआ है, जिसमें आत्मा जुड़ी हुई है, जीवन बना हुआ है जो। तो वह सूजन जीवन में कष्ट रहने के कारण, तमाम नकारात्मकता रहने के कारण स्थूल शरीर में आपके सूजन बनती है। ये सूजन हटाने का उपाय इनके पास नहीं है। तो जब कोमा आदमी चला जाता है तो फिर कहते ही है कि अब भाई भगवान से प्रार्थना करो। हमने सब चीर फाड़ डाला, जो कुछ करना था काट कूट के, चीर फाड़ के, नोच नाच के फेंक दिया निकाल के बाहर, अब भगवान से प्रार्थना करो। तुम्हारा आदमी कोमा में चला गया। अब फिर आपको डेट दे देंगे, 21 दिन तक इंतजार करो, अगर 21 दिन में कोमा से बाहर आ गए तो आ गए, नहीं भैया फिर नहीं कह सकते। तब तक वेंटिलेटर पे चढ़े हुए हैं। डॉक्टर साहब का पौ 12 है। डॉक्टर साहब का डेली का 50-60 हज़ार रुपये का बिल डॉक्टर साहब का रोज चल रहा है वेंटिलेटर का। कहीं कहीं तो लाख लाख रुपए चार्ज है, 2-2 लाख रुपए चार्ज है पर डे। और लास्ट तब देंगे जब पैसा पूरा जमा कर दोगे, नहीं लास्ट भी नहीं देंगे। आप हाथ जोड़ोगे, पैर पकड़ोगे, डॉक्टर साहब पसीना नहीं निकलने वाला, पसीजते नहीं, पैसा जमा करिए तब लास्ट देंगे। 2-4-6 दिन वेंटिलेटर पर रखे रहेंगे, मर गए लेकिन फिर भी धौंकनी चल रही पेट की, हवा फेंकते रहेंगे अंदर, पेट ऊपर नीचे होता रहेगा हवा से।
आपको लगे कि जिंदा है, चलो पेट उठ बैठ रहा है। तो ये सब सूजन नहीं जाती है। बाबा माँ के द्वारा जैसे तमाम हवन सिद्ध हैं और आपको तुरंत लाभ होता है उसका, आप अच्छे होके बैठे हैं संकल्प करके, ऐसे ही वह हवन सिद्ध होने की तरह लेप भी सिद्ध हैं आपके बाबा माँ के द्वारा। जब लेपन आप करते हैं तो स्वेलिंग जाती है, और बुखार से लेकर कैंसर एड्स तक होने वाले रोग जिस सूजन के कारण होते हैं, वह सूजन धीरे धीरे नष्ट होती है और आपके रोग भी अच्छे होते हैं। तो ये आपको जरूर करना है। ये दो काम अगर करते रहे आप, लेपन और संकल्प प्रार्थना अपने लिए, आपको कभी इसके लिए भाग के नहीं आना पड़ेगा। हंसी खुशी में आप दरबार आएँ, प्रेम में आएँ, खुशखबरी हो तो आएँ कोई आपके यहाँ, लेकिन इस कष्ट के लिए नहीं आना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें हैं आपकी। जो सामान्य रूप से कष्ट में रहे वो 3 माह लेपन करते हैं सिर पर। जो भारी कष्ट में रहे, डिप्रेशन रहा है, एंजाइटी रहा है, पागल बन रहे हैं, तलाक चलता रहा है, खूब तमाम रोग रहे हैं असाध्य, वो 6 माह तक पागलपन रहा है, खूब गुस्सा भयंकर लगता है, मर जाएंगे, मार डालेंगे, ये सभी कुछ नष्ट हुआ है। लेकिन स्वेलिंग है, तो वो स्वेलिंग आपके अंदर भ्रम उत्पन्न करती है। रोग ना होने के बाद भी आपको रोग दिखाएगी, यहाँ कष्ट वहाँ कष्ट बताएगी। जब आपकी सूजन चली जाती है तो आप बिल्कुल स्वस्थ होते हो, ये ध्यान रखना। तो लेपन और प्रार्थना संकल्प ये करते रहे तो हमेशा आप अच्छे बने रहेंगे, कोई आपको कष्ट नहीं। ये भी समझना होगा, जो लोग नहीं आए दरबार में, आपके परिवार के लोग, अभी शनिवार मंगलवार को होने वाला संकल्प उनको करा दीजिए। जैसे आप अच्छे हो गए हैं प्रार्थना संकल्प से अपने, वैसे वो भी अच्छे होंगे। जैसे आप सब अच्छे होकर बैठे हो, क्यों बैठे हैं अच्छे होकर के? क्योंकि आपने प्रार्थना संकल्प किए हैं। तो जो 400 प्रकार के कष्ट आपकी लिस्ट में हैं, जो आपने टिक मारे होंगे, वो कुछ भी आप में शेष नहीं है, एक भी रोग शेष नहीं, कष्ट शेष नहीं, सब गए। जो असाध्य रोगी हैं उनके लिए दरबार निःशुल्क हवन कराता है। वो अभी सामने आएंगे, जब कोई होगा तो उसके लिए निःशुल्क हवन कराया जाता है दरबार की ओर से। 1 दिवसीय महाहवन है वो लगभग 1 लाख रुपए का खर्च होता है उसमें एक परिवार का, लेकिन वो निःशुल्क है, बिल्कुल ही निःशुल्क है, कोई उसमें पैसा आपको नहीं लगता है दरबार की ओर से, वो असाध्य रोगियों के लिए। तो ये सब कष्ट आपके जाते हैं, 2 ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, संकल्प कराना है, प्रार्थना कराना है। ये भी ध्यान रखना हमेशा, आप ये सोचो कि हमने हवन कर लिया तो अब तो हम ठीक, हवन से आप बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं। हवन के द्वारा ठीक होते हैं। कैसे? जैसे धन आप ले आए, कमा लाए धन, किसी तरह से कमा लिया, रखा है आपके बैंक में। अब आप सोचो धन तो रखा ही है भाई, जरा धन तुम कार बन जाओ, हम चढ़ के चल दें पैसे के ऊपर, एक बोरे में रुपया भरो और जो बोरे में बैठ जाओ, क्या उड़ना है हमें? अब तो आप उड़ तो पाओगे नहीं। तो क्या करना? ऐसे ही हवन की ऊर्जा है आपके पास रखी है, लेकिन आप सोचो कि हम इससे ठीक हो जाएं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको प्रार्थना और संकल्प करना होता है। जैसे धन आपके पास है, आपने संकल्प किया कार चाहिए हमें, मन में किया संकल्प, धन आपके पास है, ये संकल्प पूरा, आप गए कार ले आए। हमें सेब चाहिए 1 किलो, पैसा है जेब में, गए दिया और सेब ले लिया। ऐसे ही आपके पास अनुष्ठान की, 1 दिवसीय अनुष्ठान की ऊर्जा आपके पास, विराट ऊर्जा आपके पास है। जैसे ही आप कोई संकल्प करते हो, इसी ऊर्जा के द्वारा तुरंत आपका पूर्ण हो जाता है। इसी ऊर्जा ने आपको स्वस्थ किया, अच्छा किया, जो आप अच्छे होकर के बैठे हो। आप एकदम अच्छे, कोई भी कष्ट आप में किसी भी प्रकार का शेष नहीं है, पूरी तरह अच्छे। सब शारीरिक मानसिक रोग, आध्यात्मिक रोग, कष्ट जा चुके हैं आपके, एकदम अच्छे हैं। तो बाबा माँ को प्रणाम करते हुए एक एक करके भी आएंगे और धन्यवाद करते हुए दरबार का गंतव्य को जाएंगे। हरि हर। फैन बंद कर दो बेटा।
गए बेटा, खुश हो। जय जय राधा। राधा रमन। अच्छा, आज दो चलना है। हाँ? अच्छा, आज फिर ट्रायल करना है। हाँ? ठीक। परम पूजनीय बाबा खुश जी, है बेटा, खुश कोटि है। कोटि प्रणाम बाबा जी। प्रसन्न रहिए, बताइए। हाँ जी, खुश हूँ बाबा आप कोई कष्ट बचा हो तो बता जी। नहीं सकते बाबा जी, बिल्कुल हैं। आपका ऐसे बहुत बहुत हमेशा धन्यवाद बाबा जी। अच्छे बने रहें, जी बाबा जी। दरबार से जुड़े रहें। जी बाबा जी। हम्म? हाँ जी बाबा जी। जब पूजा पाठ सही रहती है, सही एनर्जी को आप कॉल करते हैं तो वो सही बनते हैं, आप सही जी रहते हैं। हाँ जी बाबा गलत पूजा पाठ से बचना जी। जी बाबा है ना? जी। जी बाबा जी। कहाँ रहते हैं आप? श्री गंगानगर राजस्थान से हैं बाबा जी। अच्छा, राजस्थान में। जी बाबा जी। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, थैंक यू। साधु, खूब खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न गुरुजी रहिए, ग्वालियर से आया हूँ, विमल जैन नाम है। डीएनए में खूब 5 खुश जने हो, हैं। मस्त रहिए। गुरुजी मैं अपनी वाइफ के लिए आया था, वाइफ भी साथ में आई है, उसको पेशी आती थी अब कोई पेशी नहीं है। और घुटनों घुटनों में जो दर्द था उनके। आपकी धर्मपत्नी कहाँ है? बुलाइए, आ जाओ बेटा, तुम अंदर आ जाओ। नमोस्तु गुरु है। खुश रहो बेटा, कैसे हो? अच्छे। अब कोई पेशी तो नहीं आ रही? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा पेशी आएगी फिर? अब आने भी नहीं चाहिए, ऐसा आशीर्वाद मिले। अब कोई पेशी नहीं बेटा, वो सब गंदगी और गंदी स्मृतियाँ है ना, चली गई। अब केवल स्वेलिंग है ब्रेन में, जो केवल हाँ। लेपन कर लीजिएगा आप 6 और मेरी आंखें बहुत भारी रहती है, सिर भारी रहता है। अब देखिए, सिर भारी है या आंखें भारी हैं, कुछ चेक कर लीजिए। अब चेक करें, कहीं सिर भारी लग रहा हो या आंखें भारी लग रही हो तो बताइए। अभी तो नहीं है। इसलिए नहीं कि आप बिल्कुल अच्छे हैं, हाँ, लेपन जरूर करना है आपको, ठीक है? खुश रहो, बस आशीर्वाद दो। नमस्ते खुश रहो गुरु। बेटा, प्रसन्न रहो। खूब खुश। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, ब्रजभूषण जी है, पटना सिटी से आए हैं। खूब खुश रहिए। और डीएनए में 11 लोग हैं और 8 आदमी आए हैं। 3 बहुत आदमी अच्छा घर पे है। हैं। अब कोई कष्ट तो नहीं से सब आप में? अभी तो कोई कष्ट नहीं है लेपन जरूर जारी रहे, जी। लेपन चाहिए, अब बेटे के लिए दिखाना था। इसी के लिए कह रहे हैं, लेपन चाहिए इसको। बेटे के लिए शादी का आया हुआ है, वो दिखाना था जैसे देख। हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं, इधर दिखा दीजिए, आ जाइए किनारे, आ जाइए। नेक्स्ट। हाँ बेटा, कैसे हो बेटा? अच्छे हैं गुरुजी, प्रणाम। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। क्या चल रहा है आजकल? बस कुछ नहीं चल रहा है, अभी तो व्यापार भी धंधा नहीं चल रहा है। हाँ। और ब्लड प्रेशर का दिक्कत रहता अब वो था। सब चला गया। अभी हल्का हल्का माथा थोड़ा ऐसे चश्मा लगता ही हटाइए, नीचे उतारिए, रखिए चश्मा अलग। गहरी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए 3 बार। इसको और पूरा बड़ा कर दिया जाए, इसको ओम शिव स्थिर कर दीजिए, 1 इंच बड़ा। बैलेंस 3 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, बंधन कीजिए अपना 5 बार। अलग अलग तो अलग अलग क्यों खड़े हैं? एक साथ खड़े करिए सबको। गड़बड़ होगा ना, एनर्जी गड़बड़ा जाएगी, एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। आप कैसा फील कर रहे हो? ठीक है सर। बढ़िया बेटा, खूब खुश हो, मस्त रहिए और खूब व्यापार करिए। खूब आप लोगों का सभी का
जितने भी लोग, आप लोग हो या जितने लोग बैठे हैं यहाँ, सभी का कॉन्फिडेंस बढ़ाया गया, आत्मविश्वास, सभी को अपने अपने काम में रुचि पैदा की गई है, एकाग्रता बढ़ाई गई है। अब लग रहा है कि आप काम करना है, खूब काम करना है। हाँ थोड़ा तो लगना चाहिए। सब अच्छे। एक क्वेश्चन और पूछना था बाबा, ये मेरा बेटे के संबंधित है। वो 9 साल का है और बोल नहीं पाता है अच्छे से, बात विचार नहीं कर पाता है, बाकी सब एक्टिविटी ठीक है। आंख बंद करके देखिए उसको। आंख खोलिए, आंख खोलिए। ठीक है, ऑटिज्म है, ऑटिज्म है उसको बेटा, असाध्य रोग है। दरबार से जुड़े रहिए, प्रार्थना संकल्प करते रहो, आराम मिलेगा। इस लड़के के लिए, एक ये लड़की, यही चीज। गुरुदेव प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बताइए। मेरा ये यहाँ नीचे से दर्द रहता है। देखिए एक बार बताएं आप। हाँ अभी भी है। एक बात सुनिए। हाँ आपके यहाँ परिवार में महिलाएं ही सबसे ज़्यादा कष्ट में हैं, हाँ रही हैं मतलब। आप लोग पहले अपने आप को अच्छे से चेक कर लो, कुछ भी नहीं है, चेक कर लीजिए। चलिए फिर उठिए बैठे, सब चेक करिए। जो भयानक कष्ट रहे कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप लोग भूतकाल की बातें करोगे, पता है। चल फिर के उठ बैठ के सब करिए। जो नहीं कर सकते तो सब करिए, जो नहीं कर सकते तो करिए। बैठिए ज़मीन में, खड़े होइए। ये बच्चों की तरह बन गए घुटने आपके। आप जैसे उठ रहे खड़े हो रहे बच्चों की तरह, हाथ उठाइए। चले बैठिए, बैठिए, हाथ उठाइए। हाँ चलिए, खड़े होइए। ये बच्चों की तरह बन गए घुटने। इससे ज़्यादा अच्छे तो नहीं हो सकते हैं। इतना अच्छे आप 5 साल की उम्र में रही होंगी, 10 साल की उम्र में। और आँख में जलन हो फिर रहा वहीं आ गई। हो रही जलन अब इस समय? है। अभी अभी हो रहा है। चेक कर लो फिर, कह रहे हैं अच्छे से। नहीं मेरे को शौक नहीं कि हम 4 बार आपसे बोले, इतने में तो एक बार कर देंगे। ओके, चेक कर लीजिए। जलन कहीं, जलन खुजली कुछ भी हो रही बताइए। खुजली तो नहीं, जलन हो रहा है। अभी हो रही है? हाँ। आंखें बंद, थोड़े से प्राण बाहर खींच लीजिए। ओह शिव से काम खिला दीजिए। बैलेंस। आंख खोलिए, अब चेक करिए। अब नहीं हो रहा। एनर्जी निकलवा के ही आपको लगता है कि नहीं हो रहा, इसीलिए कह रहे हैं स्वेलिंग ब्रेन में। ये जब तक रहेगी भ्रमित आपको करती रहेगी। करना है लेपन, ध्यान रखिए। आइए बेटा, नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। गुरुदेव मेरे आंखों में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कुछ नहीं प्रॉब्लम इस समय, ईचिंग एंड राइट साइड कुछ भी नहीं हो रहा है। ज़्यादा छोटा हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है। चश्मा नीचे रखिए, नीचे रखिए चश्मा। खड़े होइए। कुछ हो रहा है आंखों में? आप कुछ है आंखों में गड़बड़? मतलब ये राइट साइड की आंखें आप बहुत चेक कर लो छोटी पहले, हो आप रही चेक कर लो, अच्छे से चेक कर लो। खुजली तो भी नहीं हो रही। नहीं गुरुदेव कुछ नहीं। कुछ है ही नहीं बेटा। और गुरुदेव मेरी बॉडी में ग्रोथ नहीं हो पा रही है। संकल्प किया है आपने ग्रोथ का? ग्रोथ का हाँ संकल्प किया है। आंखें बंद करो, देखें। आंख खोलो। गलत संकल्प, हवा हवा ही बोला है, कुछ नहीं किया संकल्प आपने। संकल्प मैंने कल किया है, आज भी किया है। क्या बोली? अच्छा बता दो। बॉडी में ग्रोथ नहीं हो पा रही, कुछ भी खाती हूँ तो वो बॉडी में नहीं लग पाती है, वॉमिट हो जाती है। एंड जितना मेरा एज है उस हिसाब से सब मतलब नहीं देख पाती हूँ। है ना, कर लिया ना मिक्स, बना दी ना खिचड़ी। एक एक बात अलग अलग संकल्प का अर्थ होता है। खुजली हो रही उसका अलग संकल्प, चुभन हो रही उसका अलग संकल्प, दर्द हो रहा उसका अलग संकल्प, फटन हो रही उसका अलग संकल्प, खिंचाव हो रहा उसका अलग संकल्प। आप दर्द खिंचाव खुजली सब हटा दिया जाए, स्मृति नष्ट कर दी जाए, खिचड़ी बन गई। दर्द हो रहा है हमारे, जो दर्द होता है उसकी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए, ऐसा संकल्प।
हमें खुजली होती है आँखों में, जिस स्मृति के कारण होती है वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। हमें आँखों में चुभन होती है, जिस स्मृति के कारण होती है वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। हमारी आंखों से पानी गिरता है, जिस स्मृति के कारण ऐसा होता है वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। ऐसे अलग अलग बेटा, अलग अलग कष्ट हैं, अलग अलग स्मृतियाँ हैं, ये अलग अलग ही बोलना है। इसीलिए आप लोगों के संकल्प पूरे नहीं होते, क्योंकि संकल्प करने का तरीका आप लोगों का अच्छा नहीं। बोला जाता है आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, वीडियो देखे होते तो संकल्प करने का तरीका पता हो। हैं, आंखें बंद करो। ये बच्ची जो संकल्प नहीं ले पाई लेकिन इसके मन में है वो कष्ट, वो सभी संकल्प इसके प्रार्थना में शामिल किए जाएं, संकल्प बना के पूर्ण कर दिए जाएं। बैलेंस, शरीर के पुष्ट होने की स्मृतियाँ भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय, गति बढ़ा दी जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, अपना बंधन ऊपर से 5 बार खींच दो, जहाँ लगा हो बंधन। खुश रहिए। आपको कोई कष्ट नहीं मालूम हो रहा किसी प्रकार का? नहीं गुरुदेव। ठीक, खुश हो। लेपन करना है अच्छा, तो चश्मा तुम्हारा उतर जाएगा 6 मंथ में। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए बेटा। गुरुदेव, मेरे इस सब भाग में बहुत भारीपन रहता है और दर्द होता है, गर्दन से लेके पिट्ठी कमर। आप कहीं भी नहीं हो रहा है, कम है गुरुदेव, लेकिन है। आगे झुक के जमीन छुइए, कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कर सकती हो आप। खड़े होइए, करिए 2-3 बार। गुरुदेव, लेकिन है दर्द। चलिए हम हटा देते हैं। अगर आपको इसीलिए कह रहे हैं स्वेलिंग जो है ये कुछ ना कुछ बताएगी। आंखें बंद करो, थोड़े प्राण बाहर खींच लीजिए। शिव से गाँव खिला दिया। 5 बार बोलिए ओम नमः ओम शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या करें, निकलवा रही तो हम। हाँ, आप चेक कर लीजिए। थोड़ा सा कम। और कम करें, और कुछ रह गया हो तो बता दें। प्राण निकलेंगे है बचा थोड़ा ही निकालने के लिए। और निकाल दें, थोड़ा सा और है बाबा। हम और निकाल देते थोड़े प्राण। क्या करें, चक्कर आएंगे तो ही जाने। आंखें बंद करिए, हम और निकाल ले, थोड़े प्राण और खींच ले जाए इनके। शिव से काम खिला दिया। ये सब ऊर्जा निकलवा रही है बड़े शौक से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब और कुछ, आप घर जाके तुमको थोड़े चक्कर आएंगे तो डरना मत कि वो कमजोरी क्यों आ गई, क्योंकि तुमने इतनी एनर्जी निकलवा दी है। तुमने 2 बार में इतनी एनर्जी निकलवा दी खाम में, जबकि आप एकदम टनाटन खड़ी हो। ये आप कर ही नहीं सकती जो अभी कर रही थी। ये कर सकती थी तुम? हैं? इतने भयंकर आर्थराइटिस तुमको था, सारे ज्वाइंट पेन थे, कुछ है अब आपको? हैं? नहीं, अभी तो नहीं लग रहा। तमाम कष्ट है, कष्ट है बेटा, गिनाएंगे तो 20 कष्ट हैं, सब चले गए, कोई नहीं बचा। लेकिन आप ज़बरदस्ती, वही कह रहे हैं, ब्रेन में स्वेलिंग रहेगी तो आपको भ्रमित करेगी। यहाँ है अभी यहाँ है, अभी यहाँ लग रहा है, यहाँ है नहीं। अब 2 बार आपने खिंचवा दी अपनी एनर्जी। अगर आपको हम फिजिकल बात करें तो समझो 4 बोतल खून निकलवा दिया आपने, अपना निकाल के नाली में डलवा दिया आपने कि निकाल लो भैया खून, हम अच्छे हो जाएं, कोई कष्ट नहीं। यही आप लोग करते हो। इमेजिनेशन पावर आप लोगों की बिल्कुल गड़बड़ है, सबकी गड़बड़ है। अच्छा है लेपन करना बेटा, यही सब है। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो। प्रणाम गुरुदेव। मेरा सब कुछ अभी ठीक है, थोड़ा हृदय संबंधी प्रॉब्लम थी। आप कोई कष्ट, हृदय संबंधी प्रॉब्लम आप थी, कोई अभी कष्ट? नहीं है। ठीक, आओ बेटा। ये आप दोनों आज जाए, आओ प्रणाम कर लो। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। गुरुदेव, मेरे को है ना, कोई भी इम्पोर्टेंट काम से पहले बहुत नर्वस हो जाते हैं, जैसे एग्ज़ाम से पहले, फिर सब कुछ भूल जाते हैं एग्ज़ाम की वजह से। चलो सोचो, कल तुम्हारा एग्जाम है, सोचिए अभी एग्जाम देने जाना, देखो नर्वसनेस आ रही है? नहीं, कम है, आ नहीं रही ज़्यादा। आएगी नहीं, कम क्या होता है ही नहीं। चेक करिए, आ रही कोई नर्वसनेस? फिर कम क्यों कह रहे हो? फिर कहोगे नहीं है। यही कह रहे हैं, तुम्हारी फैमिली में एक समस्या है, इमेजिनेशन पावर नहीं कर पाने की। ठीक ठीक खुश रहिए। चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट परिवार है। लेपन बेटा ध्यान रखना, अच्छा सब लोग गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाबा माँ को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। दरबार को धन्यवाद बाबा, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। खूब मैं खुश मथुरा से आया हूँ और ये आपके लिए पेड़ है, बाबा माँ के लिए और आपके लिए लाया हूँ। क्या बात है भाई, अद्भुत है। आज तो दिन बन गया पूरा। ब्रजवासी के पेड़ हैं गुरुदेव। खुश रहिए, खूब आप भोग प्रसन्न। लगवाइएगा। बिल्कुल भोग लगेगा, बटेगा ही भक्तों को, जी, सबको बटेगा। खूब खुश रहिए। और बताइए, आप कोई कष्ट तो नहीं किसी प्रकार का? गुरुदेव आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, मैं क्या बताऊँ। आंखें बंद करो, देखें। बढ़िया, अब ये सब बढ़िया हो गया। एक तो आपके लीवर की जो प्रॉब्लम बनी हुई थी, जी है ना, दरबार ने इसको अच्छा किया, स्वेलिंग काफ़ी बनी रहती थी। जी दूसरा, दाहिना अंग जो है ना कमज़ोर हो रहा था, राइट साइड का, जी ये भी अच्छा किया गया। भूलने वाली समस्या हो गई थी, जी जी है ना। जी अब ये दरबार ने सब हटा दिया है। जी जो कुछ नीचे सुबह फ्रेश होने में कष्ट होता था, जी ये भी दरबार ने हटाया है। जी स्पाइन जो आपकी गड़बड़ हो रही थी, जी ये भी ठीक किया। हिप जॉइंट सभी कष्टकारी हो रहे थे, जी जी ये सब अच्छा किया है। जी बाकी थोड़ा एक एनर्जी थी जो आपको बात को ठीक से समझने नहीं देती थी, जी जी और सुनते सब थे लेकिन समझ नहीं पाते थे क्या कह रहा है। जी हाँ तो वो स्मृति नष्ट हो गई है। जी जी अब आप मेरी बात जैसे अच्छे सुन रहे हैं, जी समझ रहे हैं, जी अब सबकी बात ऐसे सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, जी उत्तर दे पाएंगे। जी जी ऐसे जो भी कष्ट थे सभी जी नष्ट हो गए। जी जी अब एकदम आप अच्छे हैं। जी जी ठीक है, गुरुदेव ये मेरा जो मस्तिष्क हाँ, है, बाल वही कहना खींचते चाह हैं रहे ना, थे, लेकिन तो ज़्यादा ये सुन्न रहता है। सुन रहता था। था अब नहीं। गुरुदेव 8 महीने हो गए लेपन करते हुए मुझे। बढ़िया, आप क्या मस्त है। अब और करें आगे? आप नहीं, जरूरत ही नहीं है। अच्छा आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो। और निद्रा में भी प्रॉब्लम है, आप दवाइयाँ खूब करिए खानी पड़ती निद्रा, हैं। आज से एनर्जी बहुत है आपके पास। जी जी जब आप बिस्तर पे जाओ, जी आंख बंद करो, बाबा का ध्यान करो, बस गए निद्रा में। जी धन्यवाद गुरुदेव। ठीक, खुश रहिए, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और दे दो, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। गुरुजी मुझे ना घबराहट हो रही है, पता नहीं क्यों अभी के लिए। कोई बात नहीं, आंखें बंद करो। पीछे के शरीरों को अभय प्रदान किया जाए। ओम शांति शांति शांति। आँख खोलो। गुरुजी मेरे डीएनए में 8 लोग हैं, और जिसमें मेरे पापा जी और भैया यहीं पे आए हैं मेरे साथ में। तो गुरुजी अब सब ठीक हो गया, बस मेरी आवाज। गुरुजी मुझे हिम्मत दो बोलने की, बोला ही नहीं जा रहा, इतनी सारी बातें हैं दिमाग में, इसीलिए नहीं बोल पा रही। एक बात दूसरी बात में चढ़ी हुई, दूसरी तीसरी हाँ, चढ़ी हुई ऐसे ही है। हो रखा, खिचड़ी पकी हुई है बुद्धि की। खिचड़ी इसीलिए पकी हुई है हाँ कि कुछ भी बोलने लायक बचा नहीं है। जी आपको जितने भी रोग और कष्ट थे सब जा चुके, कुछ भी आपको कष्ट नहीं है। आपको भयंकर डिप्रेशन था, बिल्कुल। एंजाइटी थी, तमाम अनवांटेड थॉट्स आते थे, सोसाइटियल थॉट्स आते थे, कॉम्प्लेक्स बना रहता था, हैं, आत्मविश्वास भी डाउन था, कॉन्फिडेंस था ही नहीं, बिल्कुल लो हो जाता था, बिल्कुल नर्वस हो जाते थे, भय बना रहता था। ये सब चीज़ें तमाम 1 2 3 4 6 10 20 25 बहुत हैं, सब चला गया है और आप एकदम अच्छे हो। लग रहा था जैसे बुढ़ापा आने वाला है धीरे हाँ धीरे। गुरुदेव, ऐसा लगता था कि मेरा एज हुई नहीं और कि बुढ़ापा आ गया है बिल्कुल। हाँ, ये सब चला गया, एकदम आप फ्रेश हो, फर्स्ट क्लास हो एकदम। तो अब कोई भी कष्ट शेष गुरुजी नहीं है। अभी हमने जो संकल्प लिए, मेरे भैया ने भी संकल्प लिया, पापा जी ने, क्या उन्होंने ठीक लिए संकल्प? गड़बड़ होते हम खुद ही टोकते हैं। ठीक है, खुश हो। गुरुजी लेपन करना है बस, जी ध्यान रखिए। गुरुजी मैं योग की छात्रा हूँ, योग की स्टूडेंट हूँ, तो मैं कितना भी ध्यान प्राणायाम आसन कर लूँ, मुझे फर्क ही नहीं दिखता, मतलब ध्यान का तो बिल्कुल भी नहीं। आप सुनो,
आप अपने कमरे के अंदर जी तमाम टट्टी के टोकरे रख लो भर के बाल्टों में, ठीक, और फिर आप इत्र छिड़को अपने ऊपर। वो वाली स्थिति आपकी थी, योगा कर रहे हैं, गंदगी भरी हुई है, जी कहाँ से अच्छे होंगे। अब आज आपका कमरा स्वच्छ हुआ है पूरी तरह से, एकदम फ्रेश, सुगंधित है अपने आप प्राकृतिक रूप से। अच्छा, समझ गए? जी ऐसे आज हुए हो, इसीलिए तमाम ध्यान साधना पूजा पाठ करने वाले लोग तड़पते रहते हैं। बहुत साधना किया, गायत्री साधना करती थी। मैंने गुरु दीक्षा भी ली है गायत्री शांति कुंज हरिद्वार से। तो प्रश्न बनता है ना कि फिर क्यों ठीक नहीं हुई? बनता है प्रश्न कि नहीं, जी इसीलिए यहाँ पे आई। कि आपकी साधना गलत थी? हाँ, गर्मी लगती थी बहुत ज़्यादा, सिर में भी गर्मी लगती थी बहुत। साधना आपकी गलत थी। जिसको गायत्री मान के आप पूछती थी वो गायत्री थी ही नहीं। समझ गए हमारी बात? अगर गायत्री होती, माँ गायत्री होती तो कष्ट आते? है कष्ट आने की हैसियत देने किसी की? फिर तो सीधी बात यही थी कि आप जिसकी पूजा करती थी वो माँ गायत्री थी नहीं, इन गलत एनर्जी थी, नेगेटिव एनर्जी थी जिसको आप पूछते थे, और इसीलिए आपको निद्रा भी नहीं आती थी। हाँ, कम आती थी। हाँ, रात में जागती रहती थी, ठीक है ना? तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप गलत एनर्जी की, अब आपने एक ही दिन का अनुष्ठान किया दरबार में आके, एक ही दिन में आप अच्छे हैं, ना एंजाइटी है ना डिप्रेशन है, ठंडा हो गया दिमाग बिल्कुल। ठंडा हो गया दिमाग। कैसे हो गया? क्योंकि आप सही एनर्जी की पूजा की है, सही ढंग से पूजा पाठ किया पूरा है, समर्पित होके किया गुरु किया है, इसलिए आप अच्छे हो। समझ गए? हमेशा सही एनर्जी की पूजा करनी, ध्यान रखना। गंदी एनर्जी की पूजा की और आप गए गड्ढे में। गुरुदेव, मैं चाहती हूँ कि जैसे कि मैं योगा ट्रेनर भी हूँ, कि मेरे जितने भी आसन भगवान शिव करते थे मेरे भी वही आसन लगने लग जाए। और गुरुदेव, मैं अपनी हाइट भी बढ़वाना चाहती हूँ। वो संकल्प से, आपके ही संकल्प से संकल्प लिया है आपने, स्मृति पड़ी हुई है, आप लंबे भी होंगे। गुरुदेव, अपनी कृपा पूरे परिवार पे बनाए रखना। गुरुदेव, एक पर्सन और, मेरे पापा जी ना बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। संकल्प एक कर लें, 1 मिनट छूट जाएगी। पता नहीं उनसे हुआ भी नहीं होगा। वो उन्हीं करना पड़ेगा, संकल्प तो आप ही करना होगा। प्रार्थना और संकल्प आपको ही करने हैं, मैं यही चाहती हूँ नियम कि है। आप भी आपके ही हाथों से छोड़ी जाए। हम तो पूरे कराते हैं, करना आपको होता है? बहुत बहुत धन्यवाद चरण। गुरुदेव, एक क्वेश्चन और, जैसे कि मैं क्लास लेती हूँ, अपने ऑनलाइन क्लास लेती हूँ अपने क्लाइंट्स की, तो उसमें मंत्र का जाप कराती हूँ, जैसे गायत्री मंत्र का। तो बेटा, जी अभी तो आप खुद ही आधी बेहोशी में रहती थी, जी आप किसको जाप कराएंगे? आप खुद ही नहीं कर पाती थी जाप अपना, दूसरे क्या जाप कराएंगे? समस्या पूरी दुनिया में यही है, हम जानते नहीं, दूसरों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, वही आप कर रहे थे। वो जो अपने टीचर से सीखा वही बताते थे गुरुदेव हम। जैसे टीचर आपकी वैसे आप बन गए थे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आइए नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव, चरणों में शत नमन। चाय नाश्ता करवा दो, मैं ऊपर टेबल पे चाय नाश्ता पानी करा दे उसको, फिर यहाँ ले आएंगे। हाँ, खुश रहिए। प्रणाम गुरुदेव, शत नमन। खूब खुश रहिए, मैं प्रसन्न। दिल्ली से आई हूँ। हमारे डीएनए में तीन लोग हैं, और मेरे लड़के ने किया है हमारे लिए हवन, वो भी आया हुआ है। मैं और हस्बैंड हैं। मैं अपनी 2-2.5 साल से एक बहुत परेशानी में हूँ कि मेरा HB नहीं बढ़ता, ब्लड नहीं बनता, और 8.2 ही रहता है 3 साल से। डॉक्टरों ने इतनी इन्फेक्शन जी बने रहने के कारण ऐसा होता था, ठीक। आपका खून धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा था जी कैंसर की ओर बढ़ रहे थे धीरे धीरे, जी ठीक है। कैंसर की स्मृतियाँ थी, तमाम असाध्य रोगों की स्मृतियाँ थी, वो सब नष्ट हो गई हैं, ठीक है। अब आपका HB बढ़ेगा। हाँ जी, बढ़ जाएगा अब। बिल्कुल बढ़ेगा, हाँ जी। ना बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसकी वजह से ही शायद मेरी टांगों में बहुत परेशानी, चलने बहुत धीरे धीरे जब चलती रक्त हूँ। गाढ़ा हो जाता है तो रक्त का जो प्रवाह है वो भी स्लो हो जाता है जी, है ना। तो अब और पूरे शरीर को हाँ जी रक्त प्रवाह पूरा करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, तो आप थक जाते थे, बहुत जल्दी, है ना। हाँ जी। ये सब था। अब चाहे जितना आप चलो फिर नहीं थकोगे। नहीं, चलने में तो अभी भी, मैं जैसे सुबह चल रही थी तो अभी भी मेरे को परेशानी है चलने में। तो संकल्प का पूरा हुआ है? संकल्प रात को, अभी अभी हाँ रात को भी किया अभी था। अभी 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 भी किया था। 1 मिनट हुआ है पूरा हुआ है मेरे सामने आने के बाद।
हाँ जी। तो अभी की बात करें ना, वर्तमान की। हाँ जी। अब आपको कोई भी कष्ट लग रहा है किसी प्रकार का है? वही चाल चलूंगी जो पहले चलती थी। अब आप दौड़िए पीटी उषा की तरह चलिए। अच्छा। और गुरुजी? मैं कह रहा हूँ अब आपको कोई कष्ट तो नहीं है शरीर में? नहीं, इस टाइम कष्ट नहीं है कोई भी। मेरा जो गला है मुझे ऐसा लगता है जैसे बंद में पुरानी बात आप कर तार रहे हैं। सप्तक पे गाती थी गुरुदेव। अब बंद सा तो बंद सा लगता है। कह तो ऐसे रहे लगता है हैं, जैसे यहाँ पे कफ बहुत बुरी तरह। कह तो रहे हैं कि आप पुरानी बातें कर रहे हैं। हाँ जी। आपको लगता दम घुट रहा है, दम घुटने वाली स्मृतियां थी, श्वास की फ्लो कम हो जाती थी, वो स्मृतियां आपको थी। इमेजिन कर पाती थी आप? आवाज इमेजिनेशन नहीं कर पाती थी। हाँ जी। दम घुटता था, दम, ये कह रहा हूँ, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा पाती थी ब्रेन में। हाँ, कफ बहुत बनता था, ऐसे लगता था जैसे गला मेरा बंद है, चौक। मैं कह तो रहा हूँ हाँ जी। कि दम घुटता था, दम। हम वो बात कर रहे हैं आपसे, आप फिर घुमा रही इधर उधर। आप इमेजिन नहीं कर पाते थे। हाँ जी। जो आप कह रहे हैं कफ के कारण गला बंद हो जाता था, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, हाँ जी। दम घुटता था। हाँ जी। हाँ, अब अच्छा है, आपको गहरी की सांस लीजिए। अब कहीं कोई ना कफ है ना कुछ, दम घुट रहा है, लीजिए सांस, नाक से लीजिए, छोड़िए, कस के खींचिए। जी आप कोई गुरुदेव। कष्ट, आप कोई कष्ट? नहीं, वो कष्ट तो नहीं है, लेकिन गला तो अभी भी मेरा ऐसे, मैं बात कर रही हूँ ना जैसे, वो खुल के आवाज नहीं आ रही। और चेक कर लीजिए एक बार, नहीं हम एनर्जी निकाल देंगे थोड़ी, आपकी भी निकाल देंगे। आप खराश की अगर आप बात करोगे गले की, कि गले में खराश है। और दूसरी बात, तमाम कष्टों के आपने संकल्प ही अभी नहीं लिए हैं। आप अपने कष्टों को अलग अलग समझ ही नहीं पाई हैं, मिक्स करके रखा हुआ है सारा। ये गुरुदेव मैं करते करते भूल जाती हूँ, भूलने की समस्या बहुत कह है। तो रहे हैं, अब भूल यही तो जाती बोला हूँ। मैंने आपको हाँ जी। कि आप अपने संकल्प ही नहीं कर पाएंगे बहुत। और जो भूलने की बीमारी थी वो चली गई। आपको ओसीडी थी, गंदा गंदा महसूस होता था। आप मेरी बात सुन पा रही जो हम बोल रहे हैं? हाँ जी। आधी बेहोशी में रहती थी, आपको पता नहीं लगता कब क्या काम कर गई। जी। बाद में आपको होश आता था, मैंने किया है, मैंने तो किया नहीं, ये सब था आपको, ये सब चला गया है, बहुत कुछ था। हाँ, अब आप बिल्कुल अच्छे खड़े हो, 100 में 100%। अपने आप को फील कर पा रहे हो कि आप हो। जी। पहले अपने आप को फील भी नहीं कर पाती थी कि आप हो भी कि नहीं हो। जी, भूल जाती थी, हर काम भूल जाती। जी, अब आप बिल्कुल अच्छे खड़े हो, कोई भी कष्ट नहीं, चेक कर लीजिए। हाँ जी। हाँ जी। प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, लेपन करिएगा ध्यान से, अच्छा लेपन खूब करिएगा। जी गुरुदेव, कैसे हो? आपसे क्या छुपा है, मैं तो सन 80 से सफ़र कर रहा हूँ जी, सन 80 से सफ़र कर रहा हूँ जी मैं। जी, जी, आपसे क्या छुपा है गुरुजी? अब आप बहुत एकदम उसी स्थान पे आ गए जिसकी आपको तलाश थी, इसीलिए आप अच्छे और अच्छे रहेंगे। बाबा माँ हैं, संकल्प प्रार्थना करते गुरुजी, रहिए। उसकी वजह से, यानी आयुर्वेद में क्रोनिक डायसेंट्री पेचिस, वो बोला इसमें IBS क्रोनिक हेमोवेस, उसकी वजह से 85 में अपेंडिक्स रिमूव हो गया जी, 2000 में अटैक पड़ा, पेस मेकर लग गया जी, 2012 में फिर लीड्स चेंज हुई, इन बिटवीन हार्ट भी चल पड़ा जी। ये डिप्रेशन माइंड यानी कि इस स्टेज पे आ गया जी, स्लीपिंग पिल्स लेके सोना पड़ता है जी। और यानी जैसे साइटी का पेन, ये वो चलने में अब कुछ भी नहीं है। अब आप बैठ उठ के देखिए, बिल्कुल बच्चों की तरह आपका शरीर बन गया है। खड़े होइए, खड़े हो, एकदम बच्चों जैसा शरीर बन गया। आपके बोन जो है बहुत कमज़ोर होती जा रही थी, हड्डियाँ, वीकनेस आ गई काफ़ी, और हड्डियों का ही रोग आपको भयंकर हो गया था। हाँ जी। अब हम नाम नहीं लेंगे क्या था, नहीं आप एक स्मृति बनाओगे। गुरुजी, एक गले में जैसे खाना खाते फंस जाता है जी, अटक जाता है जी, वो वही स्मृति थी जो उनको थी, वही स्मृति थी, है ना? अब वो नहीं है। तो एक खतरनाक रोग आपको था जिससे आप बच गए, निकल गया, उसकी स्मृति नष्ट हो गई। तो आप अच्छे रहेंगे, आप लेपन जरूर करिएगा, ठीक है? अब कोई कष्ट तो नहीं इस समय वर्तमान में? वर्तमान में कोई कष्ट तो नहीं है आपको? नहीं, अभी नहीं लग रहा है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। देखो देखो बाबा जी। प्रणाम गुरुजी।
बताना चाह रहे थे इनको। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, हम हरियाणा पलवल से आए हैं। डीएनए खूब में खुश रहिए। डीएनए में 14 लोग हैं। जी 14 लोग रखे, अच्छा है। अब गुरुदेव। कोई कष्ट तो नहीं तुम्हें? अब तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं? हाँ गुरुदेव, मेरे पेट में बहुत दर्द और जलन होती है। इस बच्चे को किसी को दे दीजिए पहले, इस बच्चे की तो ज़्यादा तो फिर परेशान इसी है। बच्चे की बात करो फिर, क्योंकि जब जब तक से- इसको लादे रहोगे तुम्हें कष्ट होते रहेंगे। जब से ये पैदा हुआ है गुरुदेव, 1.5 साल का हो गया है, तब से ये ठीक नहीं है। दवाई खाते हैं, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, इसका मस्तिष्क नहीं बना है पूरा, सब डॉक्टर इसे इसका मस्तिष्क कभी पूरा बना नहीं है। जी इन्फेक्शन बताते हैं, दवाई चलती रहती है, लेकिन ये उल्टियाँ करती रहती है, खाती पीती नहीं है। इसको कई कष्ट हैं एक साथ, एक कष्ट नहीं है, मल्टीपल है। दूध पिलाती हूँ तो देखते ही उल्टियाँ करने लगती है, देखते ही कुछ भी नहीं खाती है। बोल तो रहा हूँ, इसको मल्टीपल कष्ट हैं, इसी के सारे कष्ट हैं जो धीरे धीरे निकल रहे हैं। लेपन इसको डेली आधे घंटे सिर पे जरूर कराना, अच्छा ध्यान से, तो इसके मस्तिष्क का विकास हो। गुरुजी वो लेप के लिए तो बोल रहे हैं, अब इस टाइम हमारे पास पैसे नहीं हैं। वो हम लेप हम दे देंगे इसको। ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बिल्कुल भी खाती पीती नहीं, बहुत रोती है, कुछ भी खिलाओ तुरंत उल्टियाँ कर देती है। तुम लेपन अपना करवाना, अच्छा। और मेरे अंदर पेट में बहुत भारीपन और जलन है। नहीं 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 नहीं। क्या नाम तुम्हारा बेटा? सुशीला। किस नाम से वहाँ रजिस्ट्रेशन कराया है आपने? राजा राम। राजा राम के नाम से। तारीख 29 है। ठीक है, इसका लेपन बेटा करना, अच्छा एकदम अच्छे हो तुम, सभी लोग अच्छे हो, इसका लेपन करते रहना। गुरुजी मेरे ना अंदर बहुत जलन होती है पेट में। अब कुछ भी नहीं है तुम्हें, अच्छा इसीलिए कह रहे हैं कि इसके कष्ट निकल रहे सुबह हैं। भी दवाई ली थी तुम्हारे मैंने। पित्त बनता है, या तो कोई गलत दवा खाती हो तुम? नहीं कुछ नहीं खाती, दवाई पित्त बनता है तुम्हें? कुछ खाना खाती हूँ ना तो तुरंत ही जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है। अब वो सब चला गया भाई, अब कुछ नहीं है, उसके कष्ट निकलते हैं, इसके कष्ट निकलते हैं बच्ची के, क्योंकि इस बच्ची के ही पेट में घाव हैं, इसके पेट में घाव भी हैं बच्ची के, इसको कष्ट होता है, इसके कष्ट तुमसे निकलते हैं। ठीक है, तुम प्रार्थना करती हो इसके लिए भगवान से कि अच्छी हो जाए, अच्छी हो जाए, जिसके कष्ट निकलते हैं आपसे, समझ गए? इसलिए आपको ऐसा फील होता है। अभी किसी को देके देखो, तुम्हें कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम इसको लियो, इसलिए अभी भी चल रहा है वही। आप बात समझ पा रही हो हमारी, कि करके दिखाएं? ये दे दो स्लिप इसको, और इसका एक असाध्य रोगों का एक हवन भी कर लेना, अच्छा कोई आके कर लेगा, निःशुल्क है। क्या नाम इसका रखे हो? मीनाक्षी। मीनाक्षी, कहाँ रहती हो? हरियाणा पलवल, हसनपुर। हाँ हसनपुर पलवल के पास में हरियाणा। इसका हम कल ही करवा देंगे सुबह हवन, अच्छा महाहवन है वो, सुबह कोई एक लोग बैठ के इसका संकल्प लेके और कर ले, ठीक है? फिर कल संकल्प करके भी चले जाना।
अभी जाके जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है ना ऑफिस में, वहाँ पे वो अभी करा लेना रजिस्ट्रेशन, कल के लिए डेट मिल जाएगी मीनाक्षी नाम से। और दूसरा ये स्लिप दे देना तो तुमको 51,000 रुपये वापस मिल जाएंगे दरबार से इस बच्चे के लिए, ठीक है। वहाँ स्लिप देना तो तुमको 51,000 वापस मिलेंगे, उससे तो अपना और खर्चा करना सब, ठीक है। खुश रहो, प्रसन्न रहो। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। गुरुजी आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, मैं बताइए। मेरी शादी जो 2010 में हुई है और शादी के पहले मैं ठीक थी, मायके में एक भी दवा नहीं खाई। जब से मेरी शादी हुई तब से मेरे शरीर में कष्ट ही कष्ट है और मैं 4 साल से बेड पर ही पड़ी हूँ। न अपने बच्चा को खाना खिला पाती हूँ, न कपड़ा धो पाती हूँ, न नहा पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ और मैं हर तरह डॉक्टर से थक चुकी हूँ। मेरा इलाज कहीं नहीं हो रहा है और आप अंतर्जामी है गुरुजी। अब मेरे शरीर के हर पार्ट का सर्जरी देख लीजिए गुरुजी। मैं कोमा में आ गई हूँ गुरुजी। मेरे डॉक्टर कोई रिस्क नहीं ले रहा। मेरा सर्जरी, मेरा सोनिंग इतना हो गया है कि मैं चल नहीं पाती, बोल नहीं पाती हूँ। और जो 4 साल से मैं खाना खा रही हूँ, मैं 2-4 रोटी, जो 1 रोटी खाते हैं वो मेरा खाना निकलता नहीं है बिना दवा के वजह से। दवा खाते हैं तभी मेरा खाना निकलता है। 10 दिन दवा नहीं खाएंगे तो मेरा खाना नहीं निकलता है और मेरा पेशाब भी रुक जाती है। मेरा हार्ट का प्रॉब्लम भी डॉक्टर बताएं और मेरा ये हर्निया का जो सूजन पूरा काफ़ी बड़ा है, जो बैठते हैं पूरा सट जाता है जांघे पर। मैं बैठ नहीं पाती हूँ, ना सो पाती हूँ और इधर बायां तर चुभा जैसा लगता है। दहना करवट भी वैसे ही नहीं सो पाते, किसी तरह मोचड़ तोचड़ के सोते हैं। मैं बोल भी नहीं पाती हूँ, मेरा लंबा लंबा श्वास भी नहीं आता, मेरा श्वास ही। बेटा तब से बोल ही रही हो, जब से खड़ी हुई हो तब से बोल ही रही हो। अभी बंद कहाँ हुआ बोलना? सर आंखें बंद करो, कमजोरी हटाई जाए। जो संकल्प ले नहीं पाई सारे संकल्प इसके पूर्ण किए जाएं, दरबार के संकल्प इसकी प्रार्थना में शामिल किए जाएं और उसके संकल्प बना के पूर्ण कर दिए जाएं। इसका शरीर जो स्वयं को खाता है वो स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए। बैलेंस, आत्मविश्वास और बढ़ा के रखा जाए और बढ़ाया जाए आत्मविश्वास। थोड़ा अग्नि बढ़ा दी जाए शरीर में, आत्मविश्वास आत्मबल बढ़ा दिया जाए। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा दी जाए, याददाश्त बढ़ा दी जाए। और आत्मविश्वास बढ़ा दिया जाए। बैलेंस, रोगों से लड़ने की क्षमता और बढ़ा दी जाए। बैलेंस, शुद्धि, जो प्राण धीरे धीरे झर रहे हैं शरीर से, प्राण झरने की स्मृति नष्ट कर दी जाए। शिव नष्ट करके से बैलेंस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो अपना। क्या नाम है तुम्हारा? स्वीटी कुमारी। हैं? स्वीटी कुमारी। ये एक महावन होता है निःशुल्क। अच्छा, ये कोई तुम्हारे परिवार का व्यक्ति बैठ के कल करवा लेगा। आज जाके वहाँ करा लेना रजिस्ट्रेशन। ये महाहवन है 1 दिवसीय, ये निःशुल्क होता है, करवा लो। तुम्हारा संकल्प होगी तो अलग से ऊर्जा मिलेगी तुमको और तेजी से अच्छी होगी। खुश रहो। सर एक मेरी बातें और है।
मेरे वंशज नहीं है, मेरी 2 लड़कियां पहले हैं। शरीर अपना बना लो, वंशज बाद में देखना। पहले ये शरीर अच्छा करो, जिंदा रह जाओ। पहले ऐसा करो कि जिंदा रहो, बच्चे अच्छे बाद में पैदा करना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु जान नहीं गुरुर्देवो है, बच्चे महेश्वर। पैदा करना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु खुश हो साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खूब खुश हो बेटा, मैं क्षमा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आई हूँ। खुश हो बेटा। ये 1 दिवसीय अनुष्ठान मैंने अपने पति के लिए कराया है। उनकी आंखों की 90% जो रोशनी है वो जा चुकी है और डॉक्टरों का कहना है कि ये लालाज बीमारी है। मैंने सब एम्स में, रुड़की पतंजलि में और बाकी जहाँ भी लोग बताते हैं वहाँ उनको दिखाया, लेकिन लोगों डॉक्टरों का कहना है कि इसका कोई जो इलाज है, जो इसकी दवाई है वो अभी विदेशों में भी नहीं बनी है, इसलिए इसका कोई इलाज संभव ही नहीं है। कहाँ है पति आप? है इनको अंदर भेजो। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अनूप कुमार। अनूप जी। नमस्कार हो जाओ। खुश रहिए। मेरा नाम अनूप कुमार है और मैं आँखों की बीमारी से ग्रस्त हूँ। गुरुजी बस आपका ही आसरा है, पूरी दुनिया घूम लिया, आपके चरणों से ही मेरा काम होना है, मुझे पूरा विश्वास है। पूरा नर्वस सिस्टम डैमेज करा के आए हो, कुछ छोड़ा नहीं डॉक्टर साहब लोगों ने, पूरा डैमेज कर दिया, कुछ भी नहीं बचा है अंदर, बुरी तरह से। खतरनाक स्मृतियाँ, ग्लूमो, थोड़ी थोड़ी संभावना है, बाकी तो सब नष्ट कर लिया है आपने बुरी तरह से। ओम, आंखें बंद करिए। नर्वस सिस्टम आंखों का हरा कर दिया। मस्तिष्क से नर्वस सिस्टम हरा किया जाए। ग्लूकोमा, फुकनी, 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, बंधन कीजिए। 1 2 3 4 5। ये ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी। आपको धीरे धीरे रोशनी जब कम हुई होगी तो ऐसा लगता रहा होगा जैसे पाइप से देख रहे हैं आप, पाइप के अंदर से देख रहे हैं किसी को, ऐसा लगता था। हाँ, तो इसका भी संसार में कोई इलाज नहीं बना पूरी दुनिया में। आप थोड़ा लेट हुए आने में, अगर थोड़ा सा भी आपको रहता तो बहुत तेज़ी से आपको रिकवर होता। लेकिन फिर भी ये तो हवन होता है बेटा, ये निःशुल्क होता है, 1 दिवसीय असाध रोगों के लिए, ठीक है। तो इनका संकल्प लेके इसको आप कर लेना, डेट लेना आज जाके करना और लेपन जारी रखना इनका। थोड़ा बहुत रोशनी इनको आ सकती है, ठीक है, कोशिश करिएगा, लेपन जरूर करिएगा। खुश हो बेटा। हाँ हाँ, दे दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश हो बेटा। और मुझे अपने बारे में बताना था। मेरे पूरे शरीर में दर्द बहुत रहता है। जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ
तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे घुटने बिल्कुल चटक रहे हैं, और मैं आलती पालती मार के संकल्प के लिए भी मैं बहुत मुश्किल से बैठ पाई थी। मेरे ये पूरे थाइज में और पैरों में सब में बहुत जकड़न हो जाती है, मैं नहीं बैठ पाती। ये डिब्बा दे दो। आप कुछ भी नहीं है, चेक कर लो। आपको खूब भयंकर आर्थराइटिस थी, अब आप चलिए फिरिए उठिए बैठिए, आप एकदम अच्छे हो। मूवमेंट करिए। और जितने लोग डीएनए में सब अच्छे हो चुके, बैठिए ज़मीन में, बैठिए। एमएनडी हो रही थी, बैठ के उठने में कष्ट होता था, बैठ के उठने में ताकत बहुत लगानी पड़ती थी, है ना? सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती मैं हाँ, गुरुजी। अब आप खूब दौड़ के चढ़ेंगे। और मैंने इसलिए डीएनए में अभी हम 2 लोगों को ही रखा है, अपने बच्चों को शामिल नहीं किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा इनको मिल पाए। कै और बच्चे हैं? मेरे पास गुरुजी 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। और वैसे तो डॉक्टर कहते हैं कि ये जेनेटिक है। शामिल कर लो बेटा। नहीं, जेनेटिक का मतलब ही पूर्वज होता है। हाँ, ठीक है बेटा, उन्हें शामिल कर लो। शामिल कर लूँ तो सर? उन्हें शामिल कर लो, क्योंकि ये इनका अलग से हवन हो रहा है। अच्छा ये हवन ही अलग से इनका हो रहा है, जी। है ना? तो वो ऊर्जा अलग रहेगी। उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी गुरुजी? कुछ नहीं, अभी डीएनए में संकल्प कर लो, केवल शामिल हो जाएंगे। ठीक, बच्चे भी अच्छे रहें। ठीक, ठीक है, धन्यवाद। खुश हो बेटा। धन्यवाद गुरुजी। खुश है बेटा, खुश हो। जरा 1 मिनट जरा इनको छोड़िए जरा बेटा, 1 मिनट आगे से। खुश हो, इधर इधर आइए। आप जरा चल के ऊपर आइए। हाँ, बढ़िया। अब वापस जाइए, वापस। हाँ, वेरी गुड, ठीक। खूब कॉन्फिडेंस है, इनकी अंतर्दृष्टि भी खुली हुई है, तो चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं, ऊंचा नीचा सब कुछ महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है, करो बेटा। अच्छा, अपना एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, डॉक्टर के हिसाब से इनकी आंखें बिल्कुल बेकार हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बेटा, लेकिन ये अपने कंप्यूटर पे पूरा काम अपनी करते हैं। इनकी अंतर्दृष्टि खुली हुई है, हाँ, चिंता ये मत करो। पूरा इनका काम अपना स्वयं कर लेते हैं। हाँ, सब लेकिन फिर भी चूंकि मेरे देवर भी एक्सपायर हो चुके हैं और परिवार में सारे बच्चों का बस यही एक सहारा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इन्हें किसी सहारे की ज़रूरत ना हो। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। खुश हो बेटा, खुश है। अभी जाके वो करा लेना रजिस्ट्रेशन। अच्छा, खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त। हाँ गुरुजी, मेरा नाम सुमित भालेराव है। हाँ, मैं मैं इंदौर से हूँ और डीएनए में 7 लोग हैं। माता जी की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है। बैठो बेटा, खुश रहिए, बैठो बेटा, खुश रहिए। अच्छा, अच्छा किए। हाँ बेटा। गुरुजी, हाँ मम्मी? माता जी की थोड़ी तबीयत खराब है। थोड़ी नहीं, ज़्यादा खराब है जी। और दूसरा प्रश्न ये है, उनको श्वास लेने में तकलीफ होती है, चलने फिरने में तकलीफ है, काफ़ी कर तकलीफ, घुटनों में काफ़ी प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा है। और पिताजी ने आर्थराइटिस हो गई, सारे जॉइंट पेन हो गए उनको, बहुत अच्छी हो जाएंगी जी, आराम मिलेगा। और पिताजी ने कुछ लोगों को काफ़ी उधार दिया है, तो वो वापस नहीं आ रहा है। ऐसा ही होता है, जब बुद्धि नहीं काम करती, जिसको देना चाहिए उसको देते नहीं, जिसको नहीं देना उसको दे दो, तो वापसी नहीं आएगा। चलो बाबा माँ से प्रार्थना करेंगे, अच्छा हो गया। गुरुजी, मेरा केस चल रहा है, 3-4 केस कर दिए सामने वाले ने, और चोरी भी करवाई है। हाँ, और मेरी तबीयत खराब रहती है, आर्थराइटिस। अब आपको कोई कष्ट नहीं है, चेक कर सकते हो, चेक करो, कोई कष्ट है? चलिए फिरिए, उठिए बैठिए। जो आपको रूमेटिक आर्थराइटिस था ख़त्म हो गया, एंक्लोजिंग हो रहा था, जॉइंट पेन थे, सब खत्म हो गए, कोई कष्ट नहीं है। कोई कष्ट अब? नहीं, अभी नहीं है। पर गुरुजी जैसे अभी तो ठीक हो गया हूँ, जैसे 10-15 दिन ठीक रहता, फिर 1-2 दिन गड़बड़ हो जाता। चलो फिर गड़बड़ हो जाना, फिर आना। फिर अगर ये स्मृति बना के रखोगे अच्छा, नहीं तो फिर गड़बड़ी रहोगे। नहीं, स्मृति लोग बनाती बेटा। जी। अब आप थैंक यू करो कि आप अच्छे हो, एकदम फर्स्ट क्लास हो, अच्छे बने रहो, लेपन करना, स्वेलिंग जाए बेटा। जी जी। नमो नारायण गुरुदेव। नमो नारायण गुरुदेव। खुश हो। मुझे पिछली बार आया था जब आपने मुझे एक दिवस से कहा था, खुश है, वो आपने आशीर्वाद किया तो कर दिया मैंने। बिल्कुल। जब चालू किया, जब एक हवन के पैसा नहीं था मेरे पास, आज 1 दिवस से किया है। और प्लस मैं चाहता हूँ एक बार आप मेरा घर, मेरा ऑफिस और मेरी पूजा का जो घर है वो देखें। देखिए आप पहले घर देखिए। ओम
शुद्धि प्रकाशित किया जाए। ऑफिस देखिए, शुद्धि की जाए, प्रकाशित किया जाए। मंदिर शुद्धि किया जाए, गंदगी हटाई जाए, उच्चाटन गंदगी से। 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए। गलत पूजा पाठ, घर भी गंदा था खूब, ऑफिस को गंदगी थी, वही सब हिट करती थी आपको। जहाँ से स्टार्ट हुआ आज ही वहीं खड़ा हूँ। ये बिल्कुल गंदगी की पूजा करने का मतलब, वो गंदगी तो आपके पैर में जकड़े के लपेटी रहेगी, बेड़ी बन के पड़ी हुई थी। आप घर अपना देखिए स्वयं और ऑफिस देखिए कैसा लग रहा है। मुझे साफ नहीं दिख रहा है। गंदगी लग रही कोई? अब साफ नहीं दिख रहा है मुझे को। वो बात अलग है। गंदगी दिख रही कोई? गलत भाव आ रहा, कोई विचार गंदा नकारात्मक? गुरु जब ठीक होगा, जो स्टार्ट हुआ वो अब आज से नया जीवन है मेरा। बिल्कुल करना है बेटा, अब तो सब अच्छा है, खूब एनर्जी आपके पास है, आप जो करोगे सब अच्छा होगा। बुद्धि अच्छी है, दरबार ने आपका आत्मविश्वास बढ़ाया है, चेक कर सकते हो। अपने काम के प्रति रुचि बढ़ाई है, खूब मन कर रहा, खूब काम करेंगे, अब जाके खूब तरक्की करनी है, ये लग रहा है। आपकी स्मरण शक्ति अच्छी की है, एकाग्रता बढ़ाई है आपकी, ये सब चेक कर लीजिए है कि नहीं है। वो भरोसा है, लेकिन धोखा लोग करते सर आज के बाद। धोखा तभी करते थे बुद्धि नहीं काम करती थी, इसलिए धोखा कर जाते थे। अब बुद्धि आपकी खुली हुई है, सब फर्स्ट क्लास। आपको कोई कमी हो तो बताइए। आप बताइए सर। मैं नहीं, हम क्यों बताएंगे यार, शरीर तुम्हारा, तुम चेक करो अपना। बाकी सब सही है। हाँ तो फिर आप बिल्कुल अच्छे हो, आप फर्स्ट क्लास, मजे करो, अपना काम करिए, जम के लेपन करिएगा, ठीक है। खुश हो। प्रणाम गुरु जी। खुश हो बेटा। पंजाब सर, मानसा से हूँ जी। खूब खुश हो बेटा। 5 जने हैं जी डीएनए में। खूब खुश हो। आप बताओ, आपको कोई कष्ट बचा हो तो बताओ। कृपा है जी गुरु जी की। एकदम अच्छे रहोगे, फर्स्ट क्लास। ठीक है। प्रार्थना संकल्प बाबा करते रहना है। ठीक है गुरु जी। लेपन जरूर कराना। ठीक है जी। आंखें बंद करो। तुम अपने को लंबा बहुत समझते हो, और लंबाई कम कीजिए, बराबर कर दीजिए, बैलेंस। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम्हारे को गिराने वाली स्मृतियाँ बहुत ही डिसबैलेंस वाली, लंबाई बहुत लगती तुमको, लंबे बहुत। अब बढ़िया, अब ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहिए। सोच उसका बहुत बड़ा, इससे भी टेढ़ा। तो स्थूल भ्रम में रहता है कि अब लंबे हैं तो इम्बैलेंस हो जाता है, गिर पड़ता है। जैसे बांस इतना बड़ा है तो कम इम्बैलेंस है, लंबा बांस है ज़्यादा इम्बैलेंस। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए। बताइए, आपको एक कष्ट बचा हो तो बताइए। नहीं, कष्ट तो हमको नहीं बचा है। खूब खुश रहो। और हमारे पति यहाँ कर्ज लेके आए हैं, और मेरे अच्छा। घर में बहुत दिक्कत है। चलिए अच्छा और है, मेरी छोटी वाली बेटी को पथरी हुई है पित्त में, वो खत्म हो जाएगी। और मतलब प्रार्थना संकल्प से ही चली जाती है। काम करते हैं, जितने ही आगे जाते हैं उतने ही पीछे हो जाते हैं। पुरानी बातें हैं, पितरों की समस्या थी, हाँ। अब सब चली गई। आप मेरा घर देख लीजिए गुरुजी। सब अच्छे हैं, देखे हुए हैं, सब बढ़िया है। और मेरा गड़बड़ होता हम टोक देते। मेरा परिवार हमसे बहुत दूरी बना लेता है। अच्छा है, दूरी बना ले। हाँ। जैसा मतलब- परिवार है, दूरी बना ले, ज़्यादा अच्छा है। हाँ। मगर मेरे चाचा और 3 लोग हैं, थोड़ा सा उनको आपस में कर दिया, उनसे ही काम में हो वो डीएनए से आपके अलग हैं। जो हाँ। डीएनए में लोग हैं वो आपके स्वस्थ रहेंगे। हाँ। जैसे काम उम के लिए कोई बेटा दिक्कत तो नहीं देखो, होगी। नियम नहीं टूटते। हाँ। दरबार के नियम है, वैसे ही रहेंगे। हाँ। आपने जिनको जिनको संकल्प करके अपने डीएनए के ऊर्जा पथ में रखा है, हवन के पुण्य में, दरबार उनकी गारंटी लेता है। दुनिया भर की गारंटी नहीं लेता, कौन क्या करेगा। ठीक है, आपको उनसे बचने की शक्ति देता है केवल दरबार आपको, है ना। ऐसे तो आप अच्छे रहोगे, इस बात की बात है। नहीं, जो मेरा काम रुक रहा है गुरुजी, वो हो बोल तो पाएगा दिया नहीं? कि बेटा अब बुद्धि अच्छी की गई है। हाँ। काम आप करती हो? नहीं, मेरे तो हस्बैंड फिर करते हैं। आप क्यों बातें कर रही हो उसकी? वो सब ठीक खड़े हैं। हाँ। आप जो बातें कर रही हो, नई स्मृति बना रही हो उनकी खराब। आप खराब स्मृति बना रही हो। वो टनाटन होके खड़े हैं। उनकी दरबार ने बुद्धि अच्छी की है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है, काम करने की क्षमता बढ़ाई है। पूछ लीजिए ना उनसे जो हम बोल रहे हैं,
ना हो तो हाथ उठा दें अगर ना हुआ हो, ठीक है। उनके काम करने की क्षमता बढ़ाई शरीर की, नहीं गुरुजी, जो चार्म बढ़ाया काम करने के लिए। 3-4 ठीक काम है, दिल्ली जाने वाले हैं, उनका काम हो जाए गुरुजी। ये हम गारंटी नहीं लेते काम आपका हो जाएगा, ये गारंटी नहीं लेते। हाँ। दरबार आपको इस लायक बनाता है कि अपना काम कर सको, ठीक है। दरबार आपका काम करने नहीं जाता है कि आपको मेडल उठाओ दे दिए भाई आप गोल्ड मेडल मिल गया आपको। आपको इस लायक बनाता है कि आप दौड़ सको, जीत सको। अब आप दौड़ो ही नहीं, हमें दौड़ने नहीं है तो कहाँ जीत जाओगे। तो दरबार आपको इस क्षमता बढ़ाता है आपकी, कि आपकी बुद्धि अच्छी करता है, आपका शरीर अच्छा करता है, आपके शरीर के रोग, मन के रोग दूर करता है, आपको बुद्धिमानी देता है कि आप अपने काम अच्छे से कर पाओ, ठीक है। ये सब करता वो किया दरबार ने। उनका आत्मविश्वास। अपनी बात करिए प्लीज़, इधर उधर मत करिए, आप अपनी बात करिए। आप बार बार पीछे चली जाती हैं। नहीं, मेरे बच्चे 5 डीएनए में हैं, उन तीनों बच्चे पढ़ाई में दिक्कतें आती करने लगी हैं। ना आप वही बातें, मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा। जो प्रार्थना संकल्प करेगा वही अच्छा होगा। अच्छा। प्रार्थना और संकल्प नहीं करेगा एक भी अच्छा नहीं होगा, ठीक ठीक है। ठीक है। इतनी बात है, आपने किया है तो आप अच्छे हो। खूब खुशी, प्रणाम प्रसन्न गुरुजी। रहो, खूब खुश है बेटा, गुरुजी मैं गोवा से आया हूँ। खुश है बेटा, प्रसन्न। मेरे को थोड़ा ड्रिंक और तंबाकू खाने का हैबिट्स है, वो थोड़ा बंद करना। आपके संकल्प से ही जाएगा। आपने किया संकल्प, किया है। तो आप खा के देखो, कल्पना करिए, दारू पी के देखिए पी पाते हैं, करिए कल्पना। दारू गिलास सामने रखा, बढ़िया काजू नमकीन रखा गोवा वाला, देखिए खा पी के पी पा रहे हैं। इच्छा हो रही पीने की अब नहीं चाहिए। तो फिर आपने संकल्प किया तो पूरा हो गया। जो जो संकल्प आपने किए सब पूरे हो गए। खुश है, प्रणाम गुरुवर। खुश हो बेटा, मैंने जो आज संकल्प किया है वो सही सब पूरे हैं, इसीलिए आपको कोई कष्ट नहीं बचा। बहुत कष्ट थे आपको शरीर में, अब एक भी कष्ट नहीं। चेक कर लीजिए, अब है कोई कष्ट नहीं। हमेशा अच्छे रहेंगे, लेपन करना है बस। अच्छा, खुश हो, प्रसन्न हो, खूब खुश है, खूब खुश है, खुश हो बेटा। गुरुजी प्रणाम। प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। मैं जनवरी से दरबार से जुड़ा हूँ गुरुजी। नव हवन आरोग्यवन गुरु दीक्षा भी ले लिया, आज वनडे की है। फर्स्ट क्लास। गुरुजी 25 साल से एक तकलीफ झेल रहा हूँ। बताओ तकलीफ जाए। वो तकलीफ है कि जैसे ही मैं घर से बाहर काम के लिए जाता हूँ गुरुजी, मेरा उल्टी होना शुरू हो जाता है। उल्टी और डेकार और पेट में जलन, ऐसी हालत हो जाती है कि लास्ट 4 साल से मैं काम घर चलो। हाँ, तुरंत घर जाओ, ठीक हो जाता हूँ। और ऐसी हालत हो गई मेरी कि मैं ना काम पर कर पा रहा हूँ, ना कोई हालत मेरी। आंखें बंद करो, देखे कौन सी स्मृति। ओम, अगर ये स्मृति शेष है तो आगे लाइए। अब आप कल्पना करिए, घर से आप निकल रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं जाते रहिए। देखिए कोई कष्ट अब हो रहा है, चलते जाइए, अपने जहाँ जाते थे वहाँ जाइए। गुरुजी, मेरा अमावस्या, पूर्णिमा और शादी ब्याह ऐसी जगहों पे ये रोज नहीं होता, जब कभी ठीक है, जहाँ जाने को होता तो करिए ना, कुछ तो करिए। अभी तो नहीं हुआ, अभी सुबह से तो आप दनादन चले जा रहे हो ऑफिस। सुबह से 3 बार उल्टी कर चुका हूँ दरबार में। भाई अब मेरे सामने आए हो, संकल्प अभी पूरा हुआ है, तो अभी चेक करो ना। जहाँ जहाँ जाने से उल्टी होती थी घर से निकल के, वो सब करिए, सब जगह जाइए। एक बार जाइए, फिर लौट के आइए, फिर वहाँ दूसरी जगह जाइए, सब करते रहिए। कल्पना करिए। अभी तो नहीं हो रहा गुरुजी, मगर अभी कभी नहीं होगा। और डेकार आ रही है। कह तो रहे हैं, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, आंखें बंद करो। उनकी स्मृति पूरी तरह नष्ट की जाए, उसका प्रभाव भी नष्ट कर दिया। वो शरीर बाहर निकाल के लाया जाए। जो आलसी नंबर 1 का मक्कार, आलसी एकदम मक्कार शरीर, जो कुछ नहीं करना चाहता, इसको बाहर निकाल के लाया जाए। मक्कार को, जुट्टे को, इनका स्वयं का शरीर बाहर निकाला जाए, आत्म शरीर निकाला जाए साथ में। शिव सेवकाओं खिला दिया निकाल के सब। उनके बचे हुए सर्व से स्मृतियाँ, इनकी इच्छा विचार से प्राण खींच के सेवकाओं खिला दी।
बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः जब भी शिवाय। घर से अपने ओम काम नमः को जाएं शिवाय, तो ओम आनंदित नमः हो, खूब शिवाय। आनंद का अनुभव हो, घर वापस लौटने तक आनंद का अनुभव होता रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब स्वयं चेक करिए कि आप जाएंगे अपने काम पे, इस तरह का कुछ तो नहीं होगा। अपना जवाब अपने से पाइए स्वयं में। आपके कॉन्फिडेंस अब क्या कहते हैं? नहीं गुरुजी, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। बस ठीक है, कभी नहीं होगा। खुश मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ, आपके लिए छोटा सा तोहफा लाया हूँ। खुश रहो बेटा। थैंक यू बेटा, धन्यवाद बेटा, खुश रहो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। मैं ऐसे तो ठीक हूँ, लेकिन कल से मेरा गले के इस जगह पे कुछ अटक गया है, ऐसा फील हो रहा है, उल्टी जैसा फीलिंग हो रहा है। इन्हीं की स्मृति थी, अब नहीं है, चला गया, इन्हीं का था। अभी तक देखा रह रहा है। हाँ, इन्हीं बताया ना, इन्हीं का स्मृति था जो तुमसे निकल रहा था। हम निकाल लेते हैं, आंखें बंद। इनके पति की जो स्मृति वो निकाल के बाहर की जाए। और शिव बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन कीजिए। अब कोई कष्ट? खूब खुश है। गुरुजी एक बात, मेरा बेटी अभी तक सुबह से भी मोबाइल देख रहे थे और अच्छा है, नॉन वेज खाने का छोड़ ही नहीं रहा। अच्छा है ना, खाने दीजिए। नहीं तो हम लोग तो कैसे? इसके लिए संकल्प करना होता है ना। वो हाँ, बोल एक कर रही बार हैं। बुलाइए। अभी एक बार बोल दे नहीं खाना चाहते, अभी हट चला जाएगा। वो क्या उसके साथ उससे नहीं खा पाएंगे मीट मांस। इतना करवा दीजिए। ये तो दैत्य लोग खाते हैं, आदमी थोड़ा खाता है। मुल्ले मुल्ले भरे थे, खूब मुल्ले मुल्ले खाते थे, सब लाइन से मुल्ले थे। एक मिनट, खुश रहो। क्या नाम है आपका? राइमा। हैं? राइमा। राइमा। तो राइमा, अब मीट खाने का इच्छा हो रहा है? मांस मीट कुछ? आंख बंद करके चेक करो। आपके सामने मीट मांस रखा है, बना हुआ खूब अच्छा सा, जो आप खाते थे। कोई इच्छा हो रहा है खाने का देख के? क्या भाव आ रहा है? मीट मांस के बारे में सोच के क्या भाव आ रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, अब आपको मांस मीट जो भी खाते थे उसके बारे में सोच करके, खाने के बारे में कैसा लग रहा है सोच के? कुछ भी नहीं लग रहा। अच्छा लग रहा है खाने का? मन कर रहा है खाने का? नहीं। आगे इच्छा करेगी खाने की? नहीं। क्या लग रहा है? फिर तो पूछ रहे हैं। नहीं। खाना है? नहीं। अच्छा, और कोई कष्ट? ओम ओम। अभी उसको बहुत चीज़ें हैं। हाँ, खड़े हुई है, आंखें बंद करो, इसका भय हटा दिया जाए, इसको होश में लाया जाए, इसकी बेहोशी हटाई जाए। इसने कोई भी संकल्प नहीं किया दरबार का। ओम। दरबार के सभी संकल्प इसके संकल्प बना दिए जाएं, प्रार्थना में शामिल किए जाएं, संकल्प बना के पूरे कर दिए जाएं। बेहोशी नष्ट की जाए इसकी, शिव नष्ट करके सेकाओं खिला दिया जाए। जो इसके साथ गंदी हरकतें करते थे सब, वो सभी स्मृतियाँ नष्ट की जाए। दिन भर बेहोशे रहती थी आधी, जाने क्या क्या करती रहती थी। अकेले रहना है, किसी के साथ नहीं रहना है, एकदम अकेले कमरे में रहना है इनको। हाँ हाँ। इसी बेहोशी में रहती है। ओम। पागलों की सभी स्मृतियां निकाल के नष्ट कर दी जाए,
सेवकाओं को खिला दीजिए। बैलेंस 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः भय मुक्त किया जाए, ओम नमः अभय प्रदान शिवाय, किया जाए इसको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलो, अपना बंधन 5 बार खींचिए। ये इस तरह की बन गई थी, अपना कोई सामान किसी को नहीं छूने देती थी। हाँ, हाँ 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 किसी को नहीं छूने देती थी। हाँ, किसी के साथ बात भी नहीं ना करते। कुछ नहीं, अकेले रहना है, हाँ, हाँ, एकांत हर में। टाइम इसके दरवाजा मन में बंद चलता था करके। भाग चलो घर से, हाँ हाँ, ये सब चलता था इसके। हमेशा बेहोश रहती थी। ऐसे ही बच्चे घर से भाग जाते किसी के साथ, बस पूरा परिवार बदनाम होता है। बेहोशी में बच्चे घूम रहे हैं, पता ही नहीं, माँ बाप सोच रहे पता नहीं क्यों भाग गया, बच्चे को भी नहीं पता क्यों भाग गया। वो स्मृति ये भगा ले जाएगी। बाहर लोगों के अंदर नहीं रहना चाहते, हर टाइम बोलते हैं घर चलो घर चलो घर चलो, इधर भी आए तो घर चलो घर चलो। तो राइमा फोन पे आओ बेटा, आप कोई भय लग रहा है, कोई कष्ट? ठीक है, खुश रहो। इसको लेपन कराना, इसको भी ध्यान से, ठीक है? चलिए। गुरुजी, मेरे पिताजी 14 साल पहले खो गए थे। मैं जानना चाहता हूं कि वो अभी हैं नहीं हैं। बस क्या करोगे यार, जान के लाओ, फोटो लाओ। मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में, एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई। ठीक है गुरु। खुश हो, मुक्ति भी हो गई उनकी, मुक्ति भी हो गई। खुश हो। प्रणाम गुरुजी। पितर ले गया तो वैसे इनको ले जाता बड़ा। खुश रही बेटा। ओ, गुरुजी। खुश रहो बेटा। हम अरुणाचल प्रदेश से हैं। हिमाचल में रहते हैं। बेसिकली हम अपने पापा के लिए आए, उनको थोड़ा ना सुनने में और थोड़ा चलने में थोड़ा हिमाचल दिक्कत में कहाँ रहते हैं आप? अरुणाचल प्रदेश। सॉरी, अरुणाचल। हाँ जी। अच्छा North प्रदेश East, है। हाँ। बहुत अच्छा प्रदेश। हाँ जी। तो आप पापा के लिए बेसिकली आए। हाँ जी। पापा को बात ठीक से बात समझ में नहीं आती। नहीं आती है, ही कैन अंडरस्टैंड, मैं बोल नहीं पाते, इट्स नॉट वेरी प्योर हिंदी। अच्छा, तो अब प्रॉब्लम क्या रह गई है बताइए। तो इनका थोड़ा सुनने में दिक्कत है और चलने में दिक्कत है। तो लाइए। नमस्कार। नमस्कार, प्लीज क्लोज योर आइज। ये बाबा ओम। इनकी वो स्मृति नष्ट कर दी जाए जो इनको बात को ठीक से सुनने नहीं देती और सुन के समझने नहीं देती, समझ के उत्तर नहीं देने देती। ये स्मृति नष्ट की जाए, नष्ट करके से कहूँ। ओम। कान में डाल दीजिए, मस्तिष्क फैला दीजिए, नर्वस सिस्टम हरा कर दिया जाए, सुनाई दिखाई देने वाली स्मृतियाँ सक्रिय कर दी जाए। बेहोशी की सभी स्मृतियाँ नष्ट की जाए, नष्ट करके से कहूँ। बैलेंस। ओम। जो अंदर के अंग सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, सब सड़न हटा दीजिए, सारी गलन हटाई जाए, नष्ट करके स्मृतियाँ से कहूँ। शुद्धि कर दी पूरी तरह। ओम। पांच बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमस्कार, ओम नमस्कार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आंखें खोलिए। अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूं वो आपको पूरा सुनाई दे रहा है? प्लीज बीच में टोको मत। हाँ प्लीज मुझको सुने आप। मैं जो आपसे बात
मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ हाँ अब आपको पूरी बात सुनाई दे रही है? सुनाई दे रहा है। सुनाई देने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा है? अभी ये लगा एक मिनट प्लीज़ जवाब देते जाइए। सुन पा रहे हैं ठीक से? सुना है। मशीन हटा दीजिए कान से। हाँ सुना। कान से मशीन हटाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लिसी लेजी है। कहाँ रहते हैं? और जी बार कहाँ? अरुणाचल का है। अरुणाचल रहते हाँ हैं। जी। तो ये कौन है आपका? ये मेरा बेटी है। बेटी। अब ये आपकी बात पूरी सुन पा रहे हैं। अब ये बगैर मशीन के सुन रहे हैं, ठीक है? इनका कान बिल्कुल अच्छा है, एकदम अच्छा हो गया। और जो इनको सब कष्ट थे, मूवमेंट करिए, चलिए फिरिए ज़रा, मूवमेंट करें। गुड। और चलें, बैठिए ज़मीन में, बैठ जाएं, प्लीज़ बी सीटेड, बैठ जाएं। बेटा वो बिल्कुल अच्छे हो गए, बच्चों की तरह वो। हाँ अब खड़े हो जाइए, खड़े होइए। आपसे तेज खड़े होंगे, आपको टाइम लगेगा, आपसे तेज खड़े होंगे। इतने अच्छे हो गए ये, ठीक है? लेपन कराइए सिर पे तो स्वेलिंग जाए बेटा, ठीक है? स्वेलिंग और चला जाए एकदम। बाबा जी हाँ ये जी। जो 10-15 मिनट चलने के बाद ना दर्द होता है। कोई बात नहीं, अब आप एकदम अच्छे रहेंगे, अब कोई दर्द नहीं होगा। और बाबा जी मेरा एक बेटा है, मेरा बात नहीं सुनता है, इसका नाम है आप देखिए कितनी बातें करने लगे। लिसी कोजम थोड़ा बाबा जी उसको बोल दीजिए। हाँ ये पहले इसलिए बातें नहीं करते थे। वो थोड़ा इधर माइक लो आप लिए। ये पहले इसलिए बातें नहीं करते थे कि बात को सुन नहीं पाते थे, इसलिए बात नहीं करते थे। अब देखो बात ही नहीं बंद हो रही उनकी। पहले बोल नहीं पाते थे, अब बोलना नहीं बंद हो रहा है। अच्छे रहेंगे, केवल लेपन करना है बेटा, ठीक है? खुश रहिए। गुरुजी मैं ना अभी रिसेंटली आई स्टार्टेड फैशन डिज़ाइनिंग, मुझे बस आपके आशीर्वाद दे दो। खूब खुश हो बेटा, Thank you. खूब तरक्की करिए, खूब प्रोग्रेस करिए, Thank you. खुश रहिए। हरी हर खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। देखो एक दूसरी चिकित्सा है। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए। बताइए। प्रणाम गुरुजी। खूब खुश रहिए। गुरुजी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। हाँ इसीलिए तो आप आए हैं, इसीलिए तो आप आए हैं। दिन भर सोए रहते हैं, लगता है कोई मेरे पर कुछ कर दिया है। दिन भर सोए रहते हैं, ना खाने का मन करता है, ना बोलने का मन करता है। भयंकर आलस और अब चला गया। हिम्मत नहीं होती है। वीकनेस बहुत चली है। गई। पैर में बहुत कमजोरी है, ना बैठ के उठ नहीं सकते हैं। चली गई स्मृति। आप खूब बैठिए, बच्चों की तरह बन गई। बैठिए, उठिए, बैठिए। अब आप बच्चों की तरह बन गई, खूब बैठिए। पलथी लगाइए, लगाई पलथी। अब खड़े होइए, आप खड़े हो, आप सब फर्स्ट क्लास हो गए। इनके क्या कार्टिलेज पूरे चले गए। कार्टिलेज दिखाएं डॉक्टर ने, पूरे घिस गए। हड्डी पे हड्डी रख गई है, बिल्कुल ऐसे चिपक के। अच्छा। रगड़ के चलती है आपकी हड्डी, इसीलिए आप जीना चढ़ते हैं तो कष्ट होता है। हाँ बहुत कष्ट होता है। ऑस्टियोफाइट्स बन गए हैं तमाम, उसके कारण होता है हड्डियों में। गैस भी बहुत बनता है। हाँ, पुरानी बातें हैं सभी, अब कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। और मेरा छोटा बेटा आपसे मिलना चाहता है। सभी मिल रहे हैं, सब खड़े 8 दिन हैं। पहले आया था आपके पास। सब मिल रहे हैं, सब और खड़े ये हैं। बड़ा बेटा है, इसकी पान बाहर खाता है बहुत ज़्यादा। क्या खाते हैं? पान बाहर बहुत ज़्यादा, गुटखा खाता है। थोड़ा कुछ तो खाने दो माते। इसको बहुत खाता है, एक दिन में 1-1.5 डब्बा खा लेता है। अच्छा, तो इसकी आदत छुड़ा दीजिए गुरु तो जी। इनको तो पुरस्कार मिलना चाहिए, जिसके यहाँ डिब्बा खाते हैं उसका तो रिकरिंग खाता खुल गया इनके यहाँ। आप कृपा दृष्टि कीजिए गुरु जी। प्रणाम गुरुवर। खुश रहिए बेटा। बताइए क्या बता रहे, क्या शिकायत कर रहे हैं, क्या खाते हैं? नहीं बेटा, मेरे को गुटखा खाने की आदत है, तंबाकू खाने की, वो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं।
और दूसरा हमको कमर में दर्द है, मेरी सर्जरी हुई थी स्पाइन की, 3 साल हो गए। रीढ़ की हड्डी की आपकी सर्जरी हुई थी? सर्जरी हुई थी हमारी। गलत सर्जरी? हाँ गुरुवर, हमें भी ऐसा लगता है कि सर्जरी गलत ही हुई थी, दरकार नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने करवा दी इंडोस्कोपिक वाली। अभी तो हमें दर्द रहता है, लेकिन हम बैठ नहीं पाते हैं आधा घंटा भी एक जगह पर। और बताइए। बस गुरुवर यही कर पानी। आप उठ बैठ के देखिए, कोई गलत दिक्कत है? बैठिए उठिए, अब बैठे। नहीं, चेक कर लीजिए, क्योंकि अब कुछ भी नहीं है ना। खड़े हो, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ गुरुवर, उठने बैठने में तो तकलीफ नहीं है। मम्मी को लाओ जरा, इनके संकल्प नहीं हुए हैं। आंखें बंद करिए, ये संकल्प नहीं कर पाई हैं अपने। दरबार के सभी संकल्प इनकी प्रार्थना में शामिल किए जाएं और संकल्प बना के पूरे कर दिए जाएं। ओम शिव। उठने बैठने की जो समस्या है, इस संकल्प बना के पूर्ण कीजिए। शिव। सब गंदगी हटा दीजिए, शुद्धि कर दीजिए। 40 साल पहले बैलेंस। सक्रिय। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, बंधन कीजिए अपना। अब बैठिए जमीन में, अब बैठिए। बहुत अच्छा। अब खड़े होइए। बैलेंस। अब ठीक, खुश है? आप कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है? नहीं, कष्ट नहीं। ठीक, बढ़िया, खुश। गुरुजी इस पर कृपा दृष्टि कर दीजिए। हो गई? अब क्या चाहिए? गुटका मसाला छुड़वाना है तुम्हें, मतलब मानोगे नहीं, छुड़वा के ही मानोगे मसाला उसका। माँ हूँ ना। चलो भाई, माँ हो तो ठीक, छुड़वा देते हैं। आंखें बंद करो, जो मसाला खाते हो आंख बंद करके खाइए। ओम। मसाला, जो पान मसाला खाते हैं उसकी शिव। जो स्वाद आता है, स्वाद लाइए अंदर। कैसा स्वाद आता है खाने के बाद? अच्छा, 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नीचे के नमः सब शरीरों में शिवाय, इस वक्त ओम यहाँ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, बंधन 5 बार खींच दीजिए। पान मसाला रखे हैं? हाँ। निकालिए जरा, सूंघिए खोल के। कैसी खुशबू आ रही है? जैसी आती थी वैसी आ रही है। फिर से सूंघिए, 2-3 बार करिए। ओम ओम। अच्छी लग रही है? कैसी आ रही है? खुशबू तो वैसे ही आ रही है गुरुवर। डालिए हाथ में थोड़ा, खाइए खाइए। अब क्या आ रहा है टेस्ट मुंह में? टेस्ट नहीं आ रहा है। अब टेस्ट कभी नहीं आएगा, लगेगा कूड़ा करकट रखा है मुंह में, यही लगेगा। लग रहा है? टेस्ट नहीं आ रहा है। कोई टेस्ट नहीं। अब क्या करोगे जिसमें टेस्ट ही नहीं खा के उसका? खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहो। बताइए।
मेरा छोटा बेटा 8 दिन पहले आपके पास आया था रोजगार के लिए और कारखाना वो के लिए सब हो चुका। अर्जी लगा वो सब हो चुका। विघ्न बाधा बहुत आ रही है। एक ही चीज़ को दोबारा नहीं किया जाता है। अच्छा। एक बार भूख खाना खा लिया आपने, फिर खाती दोबारा खाना बैठे नहीं, तुरंत, नहीं तो खाते। फिर हो चुका, सब हो चुका। आप सब काम कर सकते हैं। बच्चा खड़ा है सामने ही, उसके अंदर आत्मविश्वास दरबार ने बढ़ाया है, सामने ही खड़ा है वो। हाँ। ये और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के साथ साथ एकाग्रचित्तता बढ़ाई है उसकी, स्मरण शक्ति बढ़ाई, उसकी काम करने में रुचि बढ़ाई है। अगर हाँ तो हाथ उठाओ, देखो पीछे, देख लो भाई, हाथ उठाइए, बताइए कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। हो गया, ठीक है। प्रणाम गुरुवर, खुश है, फिर आने का आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य आइए दरबार। खुश, खूब खुश हो, मस्त रहिए। परिवार खत्म करो, ज्वाइन करो। हरिहर, प्रणाम गुरुवर। खुश है बेटा।